बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम नया टॉपिक जो है डाटा एनालिटिक्स में जो है नया टॉपिक करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में मेजर ऑफ डिस्कशन को डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया आप लोगों को वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड करते हैं और प्रोबेबिलिटी को। बच्चों आज का जो टॉपिक है ये हमारे पास होगा डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। इसमें हम डाटा कलेक्शन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सर्वेज देखेंगे, सर्वेज क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि डाटा प्रिपरेशन क्या होती है। तो ये बच्चों हमारे जो है आज के टॉपिक होंगे। तो इसी के टॉपिक्स को बच्चों मैंने जो है स्लाइड फॉर्म में बनाया हुआ है। यहाँ पे स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि स्लाइड में थोड़ा अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो जाता है डाटा। तो सब आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारे पास है डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, यानी कि आपने सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना है और फिर आपने क्या करना है, डाटा को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए, इन ऑर्डर टू कैरी आउट एनी रिसर्च और एनालिसिस डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन आर क्रूशियल स्टेप। यानी कि जब भी आपने रिसर्च करनी है या डाटा को एनालाइज करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको डाटा कलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपने डाटा को प्रिपेयर करना होगा। ये जो है बच्चों ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि जहाँ पे जब आपने डाटा को यूज करना होता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, द क्वालिटी एंड रेलिवेंस ऑफ डाटा डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द रिजल्ट। यानी कि जितना अच्छा डाटा होगा, क्वालिटी होगी डाटा की और जितना अच्छा जो रेलिवेंस होगा डाटा का, वो आपके रिजल्ट पे डायरेक्टली क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, मतलब असरअंदाज करेगा किस तरीके से यूज करेंगे। एंड इनसाइट ड्राउन फ्रॉम द स्टडी। इनसाइट्स का मतलब क्या होता है कि आप उसकी जितनी उतनी अच्छी आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग होगी उसको स्टडी करके। मिसाल के तौर पे बच्चों हम ऐसे करते हैं कि हम एक एडमिशन फॉर्म का जो है डाटा जो है वो क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। आप जब भी जाते हैं कॉलेज में जाएंगे तो आपको वो क्या कर देते हैं, एक एडमिशन फॉर्म देते हैं। अब एडमिशन फॉर्म को आपको एक पेज दे देंगे, उसमें क्या होगा, आपका फादर नेम होगा, आपका अपना नाम होगा, आपकी एज होगी, ठीक हो गया, आपका जेंडर होगा, इसके अलावा आपका एड्रेस होगा कि आपका कहाँ से एड्रेस है, इसके अलावा जो है आपके मेट्रिकुलेशन के मार्क्स होंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा आपका जो प्रेफरेंस ग्रुप होगा कि आप आईसीएस में जाना चाह रहे हो या एफएससी में जाना चाह रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है कौन सा मीडियम होगा, आपकी कौन सी क्लास वगैरह होगी। तो आपको पता है जब भी आप कॉलेज में जाते हो तो वो आपको इस तरह का आपको एक फॉर्म दे देते हैं और उसके बाद उस डाटा को क्या करते हैं बच्चों, वो लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। या तो वो उसको वर्ड की फॉर्म में लेके चले जाते हैं या उसको एक्सेल की फॉर्म में ले जाते हैं। अब बच्चों सवाल ये होता है कि देखिए बच्चों, आपसे जो है आपसे डाटा में मिसाल के तौर पे आपका नाम मांगा गया और आप इसकी नाम की जगह पे आप अपना जेंडर दे दें कि जी मेरा जो है मेरा बॉय है या मेरी फीमेल है, ठीक है। अब क्या ये डाटा रेलिवेंस है? ये डाटा रेलिवेंस नहीं होगा। अब बात ये होती है कि आपका जितना अच्छा डाटा होगा उस लिहाज से जो होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप रिजल्ट अच्छे तरीके से क्या कर सकेंगे, डिड्यूस कर सकेंगे, इंटरप्रेट कर सकेंगे। तो ये चीज़ होती है कि क्वालिटी और रेलिवेंस जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपके रिजल्ट पे। और इनसाइट का मतलब क्या होता है कि आप जब उसको स्टडी करो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, दिस सेक्शन डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन एंड हाउ द कलेक्टेड डाटा प्रिपेयर फॉर द एनालिसिस। यानी कि इसमें क्या होगा कि आपके पास जो है डिफरेंट मेथड होंगे डाटा को कलेक्ट करने के लिए और आप फिर उसको किस तरीके से प्रिपेयर करोगे फर्दर एनालिसिस करने के लिए। तो ये चीज़ जो होती है बच्चों क्या होती है, ये चीज़ आपकी इस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं कि डाटा कलेक्शन मेथड होते क्या है। ये बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपके पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर जो है वेरियस डाटा कलेक्शन मेथड। तो ये आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाटा कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना। आपके पास डाटा आ रहा है, आप उसको कलेक्ट करो। डाटा कलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। आपके सामने फिर वही मिसाल बता रहा हूँ कि आपकी एडमिशन फॉर्म के लिए आपने ये फॉर्म फिल किया, अब ये फॉर्म आपने सबमिट करवा दिया। अब जब आपने फॉर्म को सबमिट करवा दिया तो जो एडमिशन डेस्क होगा वो क्या करेगा, इस डाटा को कलेक्ट करेगा, ठीक हो गया। इस डाटा को कलेक्ट करेगा और कलेक्शन के बाद क्या करेगा, इस डाटा को या तो वर्ड की फॉर्म में जाके टेबल्स बना लेगा या इसको एक्सेल में रिप्रेजेंट कर देगा। बच्चों आप लोगों को जैसे मैं बता रहा था कि आप लोगों ने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। एडमिशन फॉर्म वालों ने क्या किया, उन्होंने जी डाटा को सारे कलेक्ट कर दिया। उसके बाद एनालाइज किया कि जी हमारे इस साल फर्स्ट ईयर के कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है,
कितनी बच्चियों का एडमिशन हुआ है, हमारे बच्चे जो हैं बॉयज़ के कितने सेक्शंस बन रहे हैं, फीमेल्स के कितने सेक्शन बन रहे हैं, आईसीएस ग्रुप में कितने हुए हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग में कितने हुए हैं, एफएससी प्री मेडिकल में कितने हुए हैं, एफएआईटी में कितने हुए हैं। तो ये सारा के सारा तब होगा जब आप डेटा को कलेक्ट करोगे। अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिसर्च डिफरेंट मेथड कैन बी यूज फॉर डाटा कलेक्शन। अब आपके पास जो है जैसे ही आपने डाटा को कलेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, आपके डिफरेंट मेथड यूज होंगे। वो कौन कौन से होंगे बच्चों? दीज मेथड इंक्लूड, आपके पास सबसे पहले जो है एक सर्वे हो जाएगा, यानी सर्वे जो है ये एक डाटा कलेक्शन का मेथड होता है। फिर आपके पास एक ऑब्जर्वेशन का मेथड होता है, और फिर आपके पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स का मेथड होता है। ईच हैविंग एट्स इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड सूटेबल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इन मेथड कलेक्शन की अपने ही कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी कुछ वीकनेसेस हैं, जिसकी बेस पे आप इनको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, ये आपके पास जो होती हैं बेसिकली जो है डाटा कलेक्शंस की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जो कि हम जो है पढ़ेंगे। अब बच्चों इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास बच्चों होता है सर्वे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घरों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम वाले आते हैं, टीम आती है जो सर्वे करके जाती है। वो सर्वे में क्या करके जाती है कि जी आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोगों की जो है माहाना बिजली का बिल कितना आ रहा है, गैस का बिल कितना आ रहा है, आप लोगों के जो है ओवरऑल माहाना खर्चा कितना हो रहा है, तो ये सर्वे हो रहा है। इसी तरीके से अक्सर आप कभी देख रहे होंगे जहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो वहाँ पे सर्वे टीम होती है जिन्होंने कैमरे लगा के रोड को चेक कर रहे होते हैं, किस तरीके से कि रोड की अलाइनमेंट देख रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ क्या होता है, सर्वे में आता है। अब सबसे पहले क्या होता है, सर्वे आर अ कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ स्ट्रक्चर वे। स्ट्रक्चर वे का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो होगा, आप एक डाटा दे दोगे, यानी कि आपने वहाँ पे उनसे मांगा होगा, जी आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आप लोगों का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, आप लोगों का बिल कितना आता है, क्या आप लोग जो घर में रह रहे हैं ये रेंटेड है या आप लोगों का अपना है। तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा होगा। These involve asking a preset defined question to a sample group, जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया। Structure can be conducted using various methods such as online forms। ऑनलाइन फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि आप गूगल फॉर्म्स बना के दे देते हो, वहाँ पे वो अपने डाटा जो है वो फिलअप कर देते हैं। टेलीफोनिक कॉल्स आ जाती हैं, वो आप लोगों से इन्फॉर्मेशन या फेस टू फेस इंटरव्यू, जो कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत आप लोग ये सर्वेज में आप लोग अक्सर देखते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों के पास क्या होते हैं, ये आपके पास कुछ सर्वेस की टाइप्स होती हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल ऑफ सर्वे जो हमारी बुक में है। अ स्मॉल लोकल ग्रोसरी स्टोर का मतलब क्या होता है, जो करियाने की और परचून की दुकान होती है इन इस्लामाबाद, वांट्स टू नाउ कस्टमर प्रेफरेंस रिगार्डिंग व्हिच प्रोडक्ट दे वुड लाइक टू सी मोर फ्रीक्वेंटली। यानी कि एक सर्वे किया जा रहा है एक इस्लामाबाद की लोकल ग्रोसरी स्टोर का, जहाँ पे देखा जाए कि कस्टमर की प्रेफरेंस मतलब कि जो कस्टमर है, ग्राहक है, उनकी पसंदीदा चीज़ें कौन सी हैं जो कि वो और ऑफरली देखना चाहते हैं। दे क्रिएट अ शॉर्ट सर्वे कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी कि क्या करेंगे, एक सर्वे बनाएंगे 5 क्वेश्चंस के लिहाज से, जो कि बताएगा हमें कि जो है कस्टमर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी वो देखना चाहते हैं। और उसकी बेस पे फिर क्या होगा, आप डाटा को एनालाइज करोगे और फिर आप उस लिहाज से क्या करोगे, कस्टमर की डिमांड को अलाइन करोगे, और इससे क्या होगा, आपकी बिजनेस ऑपरेशन इंप्रूव होगी, यानी कि आपकी जो है गाहकी जो है वो ज़्यादा से इंक्रीज होगी। कितना ज़्यादा जो है आपकी जो है चीज़ों में इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा, अब ये कुछ सर्वे के क्वेश्चन हैं जो कि आपका सर्वे ग्रुप का बंदा जो है वो पूछेगा। कैसे, विच प्रोडक्ट कैटेगरी डू यू लाइक बाय मोस्ट ऑफन, यानी कि एक ग्राहक आता है उसको आप एक सर्वे लिस्ट देते हो, क्या आप फ्रूट्स पसंद करते हो या वेजिटेबल या डेयरी प्रोडक्ट्स को। फिर आप एक और दे दोगे, आर देयर एनी प्रोडक्ट्स यू वुड लाइक टू सी मोर ऑफन, मतलब आप इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट देखना चाहते हो, कॉस्मेटिक वगैरह का या गारमेंट्स वगैरह का। हाउ ऑफन डू यू शॉप एट दिस ग्रोसरी स्टोर, डेली, वीकली या मंथली, यानी कि कुछ लोग होंगे वो कहेंगे जी हमें महीने की तनख्वाह मिलती है, हम मंथली वीक पे आके करते हैं, कुछ ऐसा नहीं वीकली, कुछ ऐसा जी मेरा डेली खाते का हिसाब होता है। व्हाट इन्फ्लुएंस योर परचेज डिसीजन द मोस्ट, प्राइस, क्वालिटी या अवेलेबिलिटी, आपने जब आपने कोई चीज़ लेनी होती है तो आप क्या देखते हो उसमें, आप प्राइस के फैक्टर को देखते हो या आप उस चीज़ की क्वालिटी को देखते हो या उस चीज़ की आप अवेलेबिलिटी को देखते हो। एनी एडिशनल कमेंट्स और सजेशन की, आप इसके अलावा कुछ हमें सजेशन देना चाहोगे या कमेंट करना चाहोगे। और ये आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो 50 कस्टमर से, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आती है बच्चों, ये आपके पास आती है सर्वे में आती है कि, और सर्वे में क्या होता है कि किस तरीके से आपका डाटा कलेक्ट हो रहा है। और ये देखिए, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा होगा, यानी ये सवाल होंगे, इसके मुताबिक जो है आप डाटा को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होता है, सर्वे के अंदर आपका एक क्वेश्चनियर बना होता है, आपकी टीम्स जो है वो जाके अक्सर देती हैं। अक्सर बच्चों आप लोगों के पास जो है यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी आते होंगे जो कि अपने रिसर्च कर रहे होंगे, वो आप लोगों को क्वेश्चनियर देते होंगे आके क्लासेस में आके, कि ये आप ज़रा सॉल्व कर दें, हम लोगों ने सर्वे करना है।
तो ये बेसिकली क्या होता है, सर्वे जो होता है ये आपके पास एक डाटा कलेक्शन मेथड का जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में जो है एक तरीके कार होता है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं दूसरे इसमें मेथड में। तो ये हमारे पास कौन सा होता है बच्चों, ये हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन भी क्या होगा कि अगर आपके पास ये एमसीक्यूज आ जाए कि ऑब्जर्वेशन इज अ टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा प्रिपरेशन मेथड, ये डाटा क्लींजिंग मेथड, ये नन ऑफ दीज, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास डीसी मेथड होगा, डाटा कलेक्शन मेथड होगा। ठीक हो गया बच्चों। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप उर्दू में देखें तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, यानी किसी चीज का आप ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा बाय वाचिंग और मॉनिटरिंग सब्जेक्ट इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग मोटरवे पे जा रहे होते हैं, तो मोटरवे वालों ने कैमरे लगाए होते हैं। कैमरे लगा के वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपकी गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या आपकी गाड़ी जो है वो 120 किलोमीटर से ऊपर तो नहीं जा रही। तो इस तरीके से क्या होता है, वो एक ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, डाटा देख रहे होते हैं। डाटा क्या होता है कि आपके पास आपकी गाड़ी होती है, ठीक है, उसको देख रहे होते हैं कि कहीं वो वायलेट तो नहीं कर रही। These method is used when researcher want to gather data on behavior or phenomena without interference। यानी कि आपने बिहेवियर देखा है, बिहेवियर यहाँ पे देखें कि आप देख रहे हैं कि कहीं मेरी गाड़ी जो है वो 120 से ऊपर तो नहीं जा रही। यहाँ पे आके फिर आप इस तरीके के वे में आप क्या करते हो, आप डाटा को क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक क्या करते हो, आप डाटा को क्या करते हो, आप कलेक्ट करते हो। ये भी जब आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो आप ये वाली टेक्निक भी यूज करेंगे। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है बच्चों आप लोगों को जो ये टेक्निक जो है आप लोगों को जो है आप लोग इसको यूज करेंगे। अब बच्चों इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है आपके पास कि मिसाल के तौर पे एक रेस्टोरेंट है, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है। अ रेस्टोरेंट इज इंटरेस्टेड इन नाउ व्हिच टेबल आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली चूज्ड बाय कस्टमर ड्यूरिंग लंच टाइम। यानी लंच टाइम के दौरान आपने देखना होता है, आपके कस्टमर आपके रेस्टोरेंट वालों ने देखना होता है कि कौन सा टेबल जो है वहाँ पे जो है आपकी जो है प्रोडक्टिव आपकी ग्राहक जो है वो ज्यादा आ रहे हैं और यहाँ पे सेल ज्यादा हो रही है। अब इसके लिए क्या होगा, a staff member observe the seating choice over a period of one time। यानी कि एक स्टाफ मेंबर को जो है आप एक टास्क दे दोगे कि जी आपने एक मंथ का जो है, एक वीक का जो है आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन सा टेबल खाली है, कौन से टेबल पे जो है 3 बंदे आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, कौन सा टेबल जो है हर टाइम आपके पास फुल है। Based on this observation, the restaurant arrange its seating to optimize the comfort and flow of customer traffic। यानी कि इसकी बेस पे जो है रेस्टोरेंट ने क्या करना है, रेस्टोरेंट ने ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपके बंदे 2 या 3 बैठ रहे हैं, आप कोशिश करोगे वहाँ पे आप 5 बंदों की सीटिंग प्लान कर दो और आप इस तरह का तरीक़ेकार बनाओ कि वहीं पे लोग जो है ज़्यादा आ जाएँ। मिसाल के तौर पे जब आप खाना खाने जाते हो, कुछ लोगों को टेबल्स पसंद होते हैं वहाँ पे खाना, कुछ लोग कहते हैं जी हमें बड़ी चारपाई हो तो वहाँ पे हम बैठ के खा लें। तो ये सारा कुछ क्या होता है, ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन में एक बिहेवियर टेक्निक्स होती हैं जो आपको आपकी चीज़ों को प्रोडक्ट करने में, मुनाफ़ा देने में आपको फ़ायदा होता है, व्हिच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सर्विस एफिशिएंसी। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है और आप लोगों की जो है सर्विस डिलीवरी भी है वो क्या हो जाती है, वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है। अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है कि जी मैं उस जगह पे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूँ, तो आप कहते हो यार वहाँ पे जो है ना सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह कोई खास नहीं है। ठीक हो गया। अब बच्चों हम आ जाते हैं इसमें लास्ट डाटा कलेक्शन टेक्निक में। तो ये हमारे पास होती है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, आप तजर्बे करोगे। अब तजर्बे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल टू डिटरमाइन देयर इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल। मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने रद्द बदल करना है, आपने चेंजेस करनी है। अब क्या होगा, आपके पास कुछ वेरिएबल्स होंगे, आगे एग्जांपल आएगी वहां से हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि इफेक्ट पे असरअंदाज करेंगे रिजल्ट पे, कि किस तरीके से आपका जो है फाइनल रिजल्ट पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड। यानी कि इस मेथड को आप कहाँ पे यूज करते हो, जहाँ पे आपने साइंस, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों को जो है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, आपको फिजिक्स के करवाए जाते हैं, आपको कंप्यूटर के करवाए जाते हैं, आपको बायोलॉजी के करवाए, तो ये वहाँ पे आप इसको यूजफुल करोगे। वे कंट्रोल एनवायरनमेंट आर नेसेसरी फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। यहाँ पे क्या होगा कि कुछ एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल करोगे, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करोगे, जिससे जो है आपकी डाटा की एक्यूरेसी जो है वो क्या हो जाए, अच्छे तरीके से क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो बच्चों ये आपके पास एक्सपेरिमेंट में आ जाते हैं। अब बच्चों इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास बुक की एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देखिए, अ स्कूल टीचर वांट्स टू टेस्ट वेदर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद प्रिंटेड नोट्स हेल्प इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम। यानी कि एक स्टूडेंट है, जो कि एक टीचर है, वो क्या करना चाह रहा है, वो टेस्ट लेना चाह रहा है। अब उसके पास एक तरीका कार क्या होता है कि वो बोर्ड पे आ जाए और बोर्ड पे आके वो क्वेश्चंस को लिख दे। दूसरा क्या होता है कि जी वो कहता है जी मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ, तो मैं जो उनके लिए जो है क्वेश्चन जो है प्रिंट फॉर्म में लेकर आऊँगा। यानी मेरे ऊपर कॉलेज का नाम होगा, मेरा सेक्शन का नाम होगा और क्वेश्चंस प्रिंट हो जाएँगे। अब
द टीचर कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट विद टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि दो स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लेते हैं, क्लास ए क्लास बी। एक को क्या करता है, वन रिसीविंग प्रिंटेड नोट्स, यानी कि एक को प्रिंट नोट देता है, एंड अदर रिलाइंग सोलिडली ऑन लेक्चर, और दूसरे को क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ वो व्हाइट बोर्ड पे आके लेक्चर देता है। आफ्टर 1 मंथ बोथ ग्रुप टेक द सेम टेस्ट, तो क्या होगा, क्लास ए और क्लास बी सेम टेस्ट लेगी, और टीचर क्या करेगी, कंपेयर करेगी द रिजल्ट टू सी इफ प्रिंटेड नोट्स हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। तो इससे क्या होगा कि आपके पास दो वेरिएबल्स थे, कौन कौन से थे, एक आपके पास क्या थे कि आपने जाके लेक्चर लिखवा दिया, और दूसरा क्या था, आपके दूसरा वेरिएबल क्या था कि आपने लेक्चर के साथ साथ बच्चों को नोट्स बना के दे दिया। अब हुआ क्या कि जब आपने जो है मंथली टेस्ट लिया, तो बच्चों आपने क्या किया, आपने टीचर ने क्या देखा, टीचर ने ऑब्जर्व किया कि मैंने जो क्लास ए थी उसको मैंने क्या दिया हुआ था, मैंने सिर्फ जो लेक्चर जो था वो व्हाइट बोर्ड पे प्रोवाइड किया हुआ था, और एक जो क्लास बी थी तो मैंने क्या किया हुआ था, मैंने उनको प्रिंटेड नोट दिए होते। अब प्रिंटेड नोट का फायदा क्या होगा कि आपके पूरा का पूरा लेक्चर जो उसमें कवर हो जाएगा। तो क्या होगा, ये दो वेरिएबल्स जो होंगे जो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, बच्चों की जो है परफॉर्मेंस, बच्चों की परफॉर्मेंस होगी। यानी क्या होगा, रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा कि आया कि इस क्लास का अच्छा रिजल्ट आ रहा है या इस क्लास का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो होते हैं एक्सपेरिमेंट में जो क्या करते हैं, जिनको आप मैनिपुलेट करते हो, तो क्या होता है आपका एंड रिजल्ट पे कितना ज्यादा जो है उसका जो है इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो बच्चों, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था। अब हम आ जाते हैं बच्चों डेटा प्रिपरेशन। यानी कि बच्चों सबसे पहली बात क्या होती है कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जो है डेटा को कलेक्ट किया। ठीक है, डेटा की कलेक्शन कर दी। अब जैसे डेटा की कलेक्शन कैसे होगी, वो आपके पास मेथड थे, कौन कौन से मेथड थे बच्चों। एक सबसे पहला आपके पास मेथड था कि आपने सर्वे का लिया। सर्वे में क्या होता है कि आप क्वेश्चनियर दे देते हो पार्टिसिपेंट्स को। दूसरा क्या होता है कि आप खुद से जो है इंडिविजुअल की ऑब्जर्वेशन कर लो। ठीक है, कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और तीसरा आपके पास कौन सा मेथड था, तीसरा आपके पास था एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो जैसे ही आपने डाटा को कलेक्ट कर दिया, तो अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, अब आपका जो अगला स्टेप होगा कि आपने जो है अपने डाटा को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है कि आपने जो है उसको कोई ना कोई फॉर्म देनी है। यानी कि पहले आपके पास जो था वो एक रा फॉर्म में डाटा था। अब आप मे बी आप उसको वर्ड की फॉर्म में बनाना चाह रहे हो, मे बी आप उसको एक्सेल की फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हो, मे बी आप उस डाटा को आप गूगल शीट में लेके जाना चाह रहे हो, मे बी आप उसको सीएसवी फाइल में बनाना चाह रहे हो। तो ये आपके पास क्या होती है, डाटा को प्रिपेयर करने के कुछ तरीके कार होते हैं। बस आपके पास वंस क्या हो जाएगा, वंस डाटा हैज बीन कलेक्टेड इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर इट एनालिसिस। क्योंकि आप डाटा को एनालाइज तभी करोगे जब आप डाटा को प्रिपेयर करोगे। दिस इंक्लूड क्लीनिंग द डाटा टू रिमूव एरर्स और इनकंसिस्टेंसी। इसको बच्चों हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, डाटा की क्लीनिंग में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोगों के पास कुछ डाटा ऐसे होता है कि जब आपने सर्वे में दिया है तो बंदे ने नेम तो लिखा है लेकिन आगे फादर नेम नहीं लिखा, कुछ ने जो है नेम फादर नेम लिखा है लेकिन आपने उससे आगे जेंडर नहीं लिखी। तो ये क्या हो जाएगा कि ये आपके पास एक इनकंसिस्टेंट डाटा आ जाता है। फिर आप इस डाटा को क्लीन करोगे। ठीक है, और इस फिर इसको क्या करोगे, आप इसको किसी फॉर्मेट में जो है रिप्रेजेंट करोगे ताकि आप डाटा को क्या कर सको, आप डाटा को एनालाइज कर सको। तो ये चीज आपके पास क्या होती है बच्चों, ये चीज आपके पास आती है डाटा प्रिपरेशन में आती है। इसके बाद वाला जो स्टेप होगा जहाँ पे आप डाटा को क्लींजिंग देखेंगे, वहां पे हम कुछ टेक्निक्स को पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, इन केसेस वेयर डाटा इज मिसिंग और इनकरेक्ट रिसर्चर में नीड टू एम्प्लॉय टेक्निक्स सच एज इंटरपोलेशन और स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट टू इंश्योर एक्यूरेसी। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप इंटरपोलेशन टेक्निक्स को या स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट को अप्लाई करके इस एक्यूरेसी को जो और अच्छी तरीके से इंप्रूव करोगे। इन बच्चों इन इंटरपोलेशन को जब आप लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे वहां पे आपको समझा दूंगा, और स्टैटिकल एडजस्टमेंट को जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है कि डाटा को हम किस तरीके से प्रिपेयर। तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चों की डाटा प्रिपरेशन होती है। अब बच्चों हम इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास जो है डाटा प्रिपरेशन की ये हमारी बुक से एग्जांपल है। इफ सर्वे रिस्पॉन्ड कंटेन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास एक एडमिशन फॉर्म ही है, उसमें बच्चे ने नेम लिखा है, उसने फादर नेम नहीं लिखा, उसने अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखा, तो होगा क्या कि वो तो आपका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। एडमिशन डेस्क वालों को तो जान के लाले पड़ जाएंगे कि भाईजान हमें कैसे पता है कि कौन सा फादर है, हम किससे कॉन्टैक्ट करें जब फीस की बारी आएगी। तो वहां पे क्या होता है, इस चीज को फिर आप कहते हो मिसिंग वैल्यूज कहते हो। मिसिंग वैल्यू को आप क्या कहते हो, एस्टिमेट करते हैं बेसिंग ऑन द अवेलेबल डाटा, कि मे भी हो सके बच्चे ने जो है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हो जहाँ से हमें पता चल जाए इसके फादर नेम वगैरह का, ये चीज वगैरह।
तो आपके पास बच्चों क्या होता है, प्रॉपर डाटा प्रिपरेशन जो होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि आपको डाटा को एनालाइज़ करने में जो है हेल्प करती है। उसकी बेस पे आपके रिलायबल और वैलिड रिज़ल्ट जो है वो बनते हैं, ठीक हो गया? यानी कि उतना अच्छा रिज़ल्ट आपका बनेगा, उतना जो है वो रिलायबल होगा, मतलब उतनी उसकी अच्छी एक्यूरेसी होगी। तो ये चीज़ क्या होती है बच्चों, ये चीज़ हमारे पास आती है डाटा प्रिपरेशन में आती है। उसके बाद जब हम बच्चों डाटा को क्लीजिंग देखेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल होगी बुक के अंदर, जहाँ से हम देखेंगे हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ है, हम किस तरीके से उसपे इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स लगाएँ, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके इसको हम यूज़ कर सकेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने बच्चों क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि डाटा कलेक्शन क्या होती है, फिर हम लोगों ने डाटा कलेक्शन की मेथड देखे, सर्वे देखा, उसकी एग्जांपल देखी, उसमें क्वेश्चनियर्स को हमने डिस्कस किया, फिर हमने ऑब्जर्वेशंस को देखा, किस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने ग्रुप्स ऑफ क्लाइंट्स को, और हमने लास्ट में देखा एक्सपेरिमेंट्स की टेक्निक को देखा, जो कि हम साइंटिफिक मेथड में यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी वगैरह में, और फिर हमने देखा डाटा को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो ये वो जो हमारे पास सारे का सारा जो था, ये मैंने आपकी बुक से ही डिटो कॉपी जो था इसको मैंने स्लाइड्स में रिप्रेजेंट किया, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से जो है चीज़ों को पढ़ सकें। तो ये बच्चों हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोग लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इस वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारे पास होगा डाटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आके बच्चों हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे किस तरीके से जो है मिसिंग वैल्यूज को हम हैंडल करते हैं, और किस तरीके से हम इनको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये बच्चों ओवरऑल लेक्चर था। तो थैंक यू सो मच बच्चों।